नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बुध का मिथुन राशि में होने वाले गोचर के बारे में बताऊंगी कि 12 राशियों पर बुध का मिथुन राशि में गोचर का कैसा प्रभाव होगा, जो कि 2 जुलाई 2022 की सुबह 9:40 पर होगा और 17 जुलाई 2022 की सुबह 12:01 तक, यानी कि कर्क राशि में गोचर करने तक इसी राशि में स्थित रहेगा। तो आइए जानते हैं कि बुध के इस गोचर का सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही यह भी जानते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए क्या उपयुक्त उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। सारे राशिफल डिस्कस करेंगे 12 की 12 राशियां। चलिए चलते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे भाव यानी कि छोटे भाई बहन, संचार, लघु यात्रा और साहस के भाव तथा छठे भाव यानी कि रोग, विवाद, प्रतिस्पर्धा और कानूनी मामलों के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध मेष राशि के तीसरे भाव में स्थित होगा। इस दौरान आप अधिक ऊर्जावान रहेंगे और अपने आसपास के लोगों के हंसी मजाक व मनोरंजन करते नजर आएंगे। साथ ही आप अपने संवाद, कौशल और हाजिर जवाबी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका ध्यान अपने शौक और रुचियों के कार्यों की तरफ ज्यादा रहेगा और हो सकता है कि आप अपनी रुचि से संबंधित किसी पाठ्यक्रम में हिस्सा भी ले लें। आपका झुकाव लेखन या नाटकों में हिस्सा लेने की ओर भी हो सकता है। आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ अच्छे रहेंगे और वे छोटे भाई बहन हर छोटी बड़ी चीजों में आपका सहयोग करते नजर आएंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो जो जातक सर्विस में है उन्हें अपनी नौकरी में बदलाव करने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक फ्रेशर है उन्हें अपना करियर शुरू करने के लिए नौकरी के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। जो जातक मीडिया, पत्रकारिता और मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं वे अपने करियर में वृद्धि देखेंगे। साथ ही जनसंपर्क के मामले में भी तेजी पकड़ेंगे, जो कि आपके पेशेवर जीवन के लिए सहायक सिद्ध होगा। इस दौरान आपका स्मार्ट वर्क आपके लिए फलदायी सिद्ध हो सकता है। उपाय क्या करना है आपको? तुलसी का एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। प्रतिदिन शाम को उस पौधे की पूजा करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे भाव यानी कि परिवार, वाणी, भाव और धन भाव का स्वामी है। यह वृषभ राशि के 5वें भाव यानी कि शिक्षा, संतान, मनोरंजन और प्रेम संबंध के भाव का भी स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध आपके धन भाव में गोचर करेगा। बुध के इस गोचर के दौरान आपकी बातचीत में सुधार होने की संभावना प्रबल है, जिसकी वजह से आपकी अपने प्रियजनों के साथ संबंध में सुधार देखने को मिल सकता है। आपका झुकाव अपने परिवार की ओर रह सकता है और आप उनकी चिंता और देखभाल को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, यानी कि आप उनकी हर जरूरत, ख्वाहिश का ख्याल रखते नजर आ सकते हैं। छात्रों के लिए बुध का यह गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई के प्रति ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि हो सकती है। जो जातक अध्ययन के लिए अपने पैतृक स्थान से कहीं दूर प्रवास करने की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़े समय के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस दौरान आपको इसमें अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल रहने वाली है जो मार्केटिंग, पत्रकारिता, मीडिया और संचार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो जातक फ्रेशर है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अपना करियर शुरू करने के लिए कुछ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि कार्यस्थल पर अपने प्रतिद्वंदियों यानी कि विरोधियों से सावधान रहें, विशेष रूप से जब आप कोई लेन देन कर रहे हो। आशंका है कि इस दौरान आपके खिलाफ किसी प्रकार की साजिश का प्रयास किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुराने कुछ निवेशों से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही माता पिता या उनके वंश की तरफ से भी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपके लिए इस दौरान स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में निवेश करना अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना अधिक है। उपाय क्या करना है आपको? अपनी मामी और चाची का सम्मान करें और उन्हें कुछ उपहार भेंट करें।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध लग्न भाव यानी कि व्यक्तित्व, मस्तिष्क, विचार प्रक्रिया के भाव का स्वामी है। साथ ही बुध चौथे भाव यानी कि भवन, सुविधा, सुख, भूमि, संपत्ति और वाहन के भाव का भी स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध मिथुन राशि के लग्न भाव में स्थित रहेगा। बुध का यह गोचर आपके स्वभाव पर असरदार होगा। इस दौरान आप काफी मजाकिया किस्म के हो सकते हैं, जो कि आपके आसपास के लोगों को पसंद आ सकता है। आपका झुकाव प्रकृति की ओर ज्यादा हो सकता है। आप बागवानी करना और पेड़ पौधे लगाना पसंद कर सकते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। परिणाम स्वरूप सही से विश्लेषण कर उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप उसका कारण जानने में असफल होंगे तो उसके लिए यह गंभीर चर्चा का विषय बन सकता है, यानी कि बिना तह तक जाए बगैर आप उस चीज को यूं ही नहीं जाने दे सकते। यह अवधि मिथुन राशि के छात्रों के लिए कई अच्छे परिणाम लेकर आ सकती है, क्योंकि इस दौरान उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कि वे अपने विषयों को अच्छी तरह समझने व उन्हें याद रखने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह अवधि उद्यमियों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस दौरान उनकी मार्केटिंग रणनीतियों और ग्राहक सेवाओं में बेहतरीन सुधार होने की संभावना है। जो जातक अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं वे इस दौरान अपनी सेवाओं की मांग में वृद्धि देख सकते हैं। यह समय व्यवसाय की वृद्धि हेतु नई रणनीतियों को लागू करने तथा निवेश करने के लिए भी फलदायी सिद्ध हो सकता है। वहीं जो जातक पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए भी बुध का यह गोचर फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस अवधि में आप साथ मिलकर अपने व्यवसाय में विस्तार करने तथा अच्छे ग्राहक बनाने के लक्ष्यों की दिशा में काम करते नजर आ सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? प्रत्येक बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे भाव यानी कि साहस, बल, छोटे भाई बहन और लघु यात्रा के भाव तथा 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि और विदेश यात्रा के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध कर्क राशि के 12वें भाव में स्थिर रहेगा। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, साथ ही आप कुछ फिजूल खर्च भी कर सकते हैं। आपका झुकाव बिजली के उपकरण खरीदने की ओर हो सकता है। आप अपने दोस्तों व परिचितों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। कुल मिलाकर इन सब चीजों में आपका धन खर्च होने की संभावना है। इस दौरान आपके संबंध अपने भाई बहनों से बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं रह सकेंगे और आपको उनके साथ संबंध में कम बातचीत और दूरियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपको यह सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि आपको मानसिक तनाव, कपकपी और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। साथ ही सर्दी और फ्लू होने की भी आशंका है। पेशेवर रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। जो जातक नौकरी पेशा है और विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अपने करियर में उत्थान के लिए कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक मार्केटिंग, मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत है वे इस दौरान अपने करियर ग्राफ में वृद्धि और विस्तार देख सकते हैं। इस दौरान आप काम के सिलसिले से कुछ जरूरी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आशंका है कि आपको उन यात्राओं से कुछ खास परिणाम हासिल नहीं होंगे। उपाय क्या करना है आपको? सुबह भगवान नारायण की पूजा करें और प्रार्थना करें कि आपका समय अच्छा जाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार, चेहरा और दांत के भाव स्वामी है। साथ ही यह 11वें भाव यानी कि आय, लाभ, विस्तार और मित्रता के भाव का भी स्वामी है। धन के दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामी होने के कारण बुध सिंह राशि के जातकों के लिए धन योग कारक ग्रह है, इसलिए इसका गोचर सिंह राशि के जातकों के आर्थिक जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। इस गोचर काल के दौरान बुध सिंह राशि के 11वें भाव यानी कि आय और लाभ के भाव में स्थित रहेगा। इस दौरान आप काफी मिलनसार और सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आप अक्सर अपने दोस्तों से मुलाकात की योजनाएं बना सकते हैं। साथ ही अपनी मित्र मंडली में कुछ नए दोस्तों को भी शामिल कर सकते हैं। आपके संबंध घर के सदस्यों के साथ भी बेहतर नजर आ रहे हैं।
वे आपका हर तरह से सहयोग व समर्थन कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी माता जी या ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ हो सकता है। जो जातक प्रेम संबंध में है, यह अवधि उनके प्रेम जीवन में कुछ शरारतें लेकर आ सकती है, लेकिन आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने प्रिय से मजाक करते समय या उनकी टांग खिंचाई करते समय थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि आपका प्रिय आपकी किसी बात से आहत या नाराज हो सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होने की संभावना अधिक है। यदि आप किसी प्रकार का निवेश करने की या योजना बना रहे हैं, यदि आप किसी प्रकार का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फलदायी सिद्ध हो सकता है। यह समय स्टॉक होल्डर्स और ब्रोकर्स के लिए भी अनुकूल रहने वाला है। प्रबल संभावना है कि आप इस दौरान अच्छा खासा लाभ अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। जो जातक खुद के व्यवसाय में है, वे भी इस दौरान अच्छा लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने संसाधनों में विस्तार के लिए निवेश कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र दान करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध लग्न भाव यानी कि व्यक्तित्व, विचार और शारीरिक बनावट के भाव का स्वामी है। साथ ही बुध इनके 10वें भाव यानी कि पेशे और करियर के भाव का भी स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध कन्या राशि के 10वें भाव यानी कि पेशे और करियर के भाव में स्थित रहेगा। बुध के इस गोचर के दौरान आप हर चीज के प्रति अधिक सक्रिय, ऊर्जावान और उत्साही रहने वाले हैं। आप तरह तरह के कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं, अर्थात इस अवधि में मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी काफी शांत और सुखद रह सकेगा। आप घर के सदस्यों के साथ हंसी मजाक करते हुए घर के माहौल को खुशनुमा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कन्या राशि के छात्रों के लिए भी यह गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास हो सकता है, जिससे कि आप अपने विषयों को जल्द समझ सकेंगे व उन्हें लंबे समय तक याद रख सकेंगे। पेशेवर रूप से भी बुध का यह गोचर आपके जीवन में अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है। जो जातक खुद के व्यवसाय में है, वे इस दौरान अपने व्यवसाय में वृद्धि और विस्तार देख सकेंगे। साथ ही आप मार्केट में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक इस दौरान कार्य क्षेत्र में अपने काम से अपनी साख बना सकते हैं। साथ ही उन्हें कुछ उच्च अधिकारियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को भी इस दौरान सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। जो जातक कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, उन्हें अपने समय का सदुपयोग करते हुए प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें जल्द से जल्द सफलता मिल सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, अध्यापक और वकील इस दौरान अच्छी खासी लोकप्रियता और प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं, जिससे उनके ग्राहकों में वृद्धि हो सकती है। उपाय क्या करना है आपको? बुधवार के दिन मंदिर में हरी दाल दान करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें भाव यानी कि भाग्य और धर्म के भाव का स्वामी है। साथ ही यह 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि और विदेश यात्रा के भाव का भी स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध तुला राशि के 9वें भाव में स्थित रहेगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म और धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानने की ओर रह सकता है, और आप चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित धर्मार्थ तथा दान पुण्य के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप कुछ तीर्थ स्थलों और धार्मिक मूल्यों के स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपके संबंध अपने पिता व पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ अच्छे रहेंगे और आपको उनकी तरफ पूरा सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। बुध के इस गोचर के दौरान आपके पिता की तबीयत नाजुक हो सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि उनकी देखभाल करें और उनका ख्याल रखें। तुला राशि के जो छात्र आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए बुध का यह गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। प्रबल संभावना है कि इस अवधि में अपने सपने के संस्थान में प्रवेश लेने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर रूप से यह अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकती है जो ट्रेवल इंडस्ट्री, शिक्षण और रियल एस्टेट से जुड़े हैं। आप इस अवधि में अपनी सेवाओं की मांग में वृद्धि देख सकेंगे। उनके बॉस की नजरों में आपकी अच्छी छवि बनेगी और आपके अच्छे काम के लिए आपको प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 108 बार ओम बुध बुधाय नमः का जाप करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें भाव यानी कि असुरक्षा, विरासत
अप्राकृतिक घटनाओं और रहस्यों के भाव का स्वामी है। साथ ही ये 11वें भाव यानी कि आय, लाभ, संबंध और भाई बहन के भाव भी, साथ ही ये 11वें भाव यानी कि आय, लाभ, संबंध और भाई बहन के भाव का भी स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध वृश्चिक राशि के 8वें भाव में स्थित रहेगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आप मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके संबंध दोस्तों व परिचितों के साथ खराब हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे ना रहने की आशंका है। आपका झुकाव रहस्य विज्ञान और गहन विषयों को खोजने की ओर हो सकता है। आप तंत्र मंत्र सीखने का अभ्यास कर सकते हैं। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक हो सकता है, क्योंकि किसी प्रकार की एलर्जी, फ्लू और सर्दी होने की आशंका है। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और धूप, प्रदूषण और धूल से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतें। पेशेवर रूप से यह अवधि आपके अनुकूल ना रहने की आशंका है। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस दौरान आपका अपने वरिष्ठों और बॉस से किसी प्रकार का विवाद या बहस हो, जिससे कि कार्य क्षेत्र में आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह समय कुछ जरूरी योजनाएं बनाने के लिहाज से तो सही है, मगर योजनाओं को लागू करने के लिए नहीं है। आपको इसमें सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सकते हैं। जो जातक शोध कार्य और खनिज या पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, उनके वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। उपाय क्या करना है आपको? जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी दान करें और हो सके तो उन्हें पढ़ाने का प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें भाव यानी कि संगठन, साझेदारी और विवाह के भाव तथा 10वें भाव यानी कि पेशे, करियर और प्रसिद्धि के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध धनु राशि के 7वें भाव में स्थित रहेगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान आपका प्रेम जीवन काफी सुखद रहने की संभावना है। यदि आप एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो प्रबल संभावना है कि इस दौरान आप किसी रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं। जो जातक अपने प्रिय से विवाह करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अपने रिश्ते को आगे की ओर ले जाने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप अपने प्रिय की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखते नजर आ सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समय साझा करने में सफल हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। यह अवधि आपके पेशेवर जीवन में किसी संयुक्त उद्यम में काम करने का प्रस्ताव लेकर आ सकती है। जो जातक पहले से ही साझेदारी के व्यवसाय में है, वे इस दौरान अपने व्यवसाय में वृद्धि देख सकते हैं। साथ ही अपने उत्पाद और सेवाओं की लोकप्रियता में भी वृद्धि देख सकते हैं। जो जातक खुद के व्यवसाय में है, वे इस दौरान अधिक ग्राहक बनाने और अच्छा लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं, वे कार्यस्थल पर अपने काम से एक अलग पहचान हासिल कर सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन सुबह 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे भाव यानी कि विवाद, प्रतिस्पर्धा, रोग और सेवा के भाव तथा 9वें भाव यानी कि भाग्य, पिता और धर्म के भाव का स्वामी है। बुध का मिथुन राशि में गोचर होने से बुध आपके 6ठे भाव में स्थित रहेगा। इस दौरान आपकी बातचीत में अच्छा सुधार होने की संभावना है, जिससे कि आप किसी भी लड़ाई झगड़े को आसानी से सुलझाने में सक्षम रह सकते हैं। आप कोई नया घर खरीदने या अपने घर के नवीनीकरण के लिए मार्केट से कुछ पैसा उधार लेने की योजना बना सकते हैं। आपका झुकाव अपने शरीर की फिटनेस की ओर हो सकता है और आप इसके लिए एरोबिक्स, जिम, व्यायाम या अन्य गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान आप चक्कर आना, नसों में दर्द और अनिद्रा जैसी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अच्छी नींद लेने का प्रयास करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह अवधि आपके अनुकूल रहने वाली है। जो जातक सर्विस में है, इस दौरान उनके लिए कार्य क्षेत्र का माहौल आरामदायक व अनुकूल हो सकता है और साथ काम करने वाले सहकर्मी भी
सहयोगी नजर आ सकते हैं, जिससे कि वे अपनी सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटेंसी आदि क्षेत्रों में है, उनके लिए बुध का यह गोचर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आप अपनी योजनाएं साबित कर सकते हैं, जो कि आपके पेशेवर जीवन में प्रोत्साहन और वेतन वृद्धि जैसे शुभ समाचार लेकर आ सकता है। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अपना करियर शुरू करने के कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक खुद के व्यवसाय में है, उनके लिए यह समय औसत रूप से फलदायी सिद्ध हो सकता है। आपको अपने व्यवसाय से अच्छा लाभ कमाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सकारात्मक और लाभकारी परिणाम पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। उपाय क्या करना है आपको? धन और सुख प्राप्ति के लिए प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध 5वें भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा, संतान और मनोरंजन के भाव तथा 8वें भाव यानी कि अनिश्चितता, गूढ़ रहस्य विज्ञान के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध कुंभ राशि के 5वें भाव में स्थित रहेगा। इस दौरान आपको बच्चों के साथ रहना व उनसे बातें करना पसंद आ सकता है। आप अधिकतर समय उनके साथ खेलने और उनकी जरूरतों को समझने में बिता सकते हैं। यह समय उनके लिए भी अनुकूल रहने वाला है। जो प्रेम संबंध में उनके बीच नजदीकियां अधिक बढ़ सकती हैं, साथ ही आपसी समझ और रोमांस में भी वृद्धि हो सकती है। यह अवधि आपके अंदर कुछ नया सीखने और रुचि के कार्यों के प्रति समर्पित होने की चेतना पैदा कर सकता है। यह समय कुंभ राशि के उन छात्रों के लिए भी अनुकूल सिद्ध हो सकता है जो शोध विषयों का अध्ययन कर रहे हैं या पीएचडी में है। इस दौरान आप एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने और अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने में सफल हो सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह समय विभिन्न प्रकार की बाजारों का अध्ययन करने के लिए प्रबल है। आप अपनी रुचि के कार्यों को पेशे के रूप में बदलते हुए उससे कमाई करने की योजना बना सकते हैं। जो जातक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और शिक्षक के रूप में अभ्यास कर रहे हैं, यह समय उनके पेशेवर जीवन के लिए स्थानकारी सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपका कौशल बहुत बेहतर हो सकता है, जो कि आपके करियर के लिए अच्छा साबित होगा। उपाय क्या करना है आपको? अपने घर के बगीचे में एक ताड़ का पेड़ यानी कि पाम ट्री लगाएं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ। मीन राशि के जातकों के लिए बुध 4थे भाव यानी कि वाहन, संपत्ति, भूमि, परिवार और माता के भाव तथा 7वें भाव यानी कि वैवाहिक सुख, संगठन और साझेदारी के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान बुध मीन राशि के 4थे भाव में स्थित रहेगा। यह समय आपके व्यक्तित्व जीवन में ढेर सारी खुशियां और आनंद लेकर आ सकता है। इस दौरान आप अपना अधिकतर समय अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं और अपने हंसमुख स्वभाव से उन्हें खुश रखने का प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि में आप कोई वाहन या बिजली का उपकरण खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। प्रबल संभावना है कि इस दौरान आप अपनी माता या ननिहाल पक्ष की मदद से अपना हमसफर ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। आपका झुकाव पेड़ पौधे खरीदने और बागबानी करने में हो सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही आय में वृद्धि होने की भी संभावना है। जो जातक संगीत, मीडिया या थिएटर से जुड़े हुए हैं, उनके प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उपाय क्या करना है आपको? सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.